नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। भारत और इटली की दोस्ती और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ट्यूनिंग तो आपने सोशल मीडिया पर कई बार देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी भारत में मिले स्वागत से इस कदर प्रभावित हुई कि उन्होंने अपनी नई किताब में इसका जिक्र किया है। जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी की एक नई किताब आई है जिसका नाम है जॉर्जियाज विजन। इस किताब में उन्होंने अपने भारत दौरे का ऐसा दिलचस्प किस्सा शेयर किया है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उनके एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेलोनी दिल्ली से चुनाव लड़ जाएं तो उन्हें 10 लाख वोट मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम इसी मज़ेदार और दिलचस्प वाक़ये के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात साल 2023 की है जब जॉर्जिया मेलोनी भारत के दौरे पर आई थीं। मेलोनी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वह दिल्ली पहुंची तो एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक रास्ते में हर कुछ दूरी पर उनके स्वागत वाले बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। वह भारत सरकार और दिल्ली के लोगों द्वारा मिले इस ग्रैंड वेलकम को देखकर पूरी तरह हैरान भी थीं और बेहद प्रभावित भी। सबसे खास बात जो उनके दिल को छू गई वह यह थी कि जब उनका दौरा खत्म हुआ और जब वह वापस लौट रही थी तब उन्हीं जगहों पर नए पोस्टर लगा दिए गए थे जिन पर लिखा था थैंक यू फॉर विजिटिंग, यानी आने के लिए धन्यवाद। मेलोनी लिखती हैं कि विदाई के इन पोस्टरों ने उनके मन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। इसी पोस्टर वाले वाक्य के बीच एक बहुत ही मज़ेदार घटना घटी जिसका जिक्र मेलोनी ने अपनी किताब में खास तौर पर किया है। उस समय उनके साथ इटली के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी भी भारत दौरे पर थे। सड़कों पर मेलोनी के इतने सारे पोस्टर्स और भारतीयों का क्रेज देखकर तजानी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में मेलोनी से कहा कि अगर आप नई दिल्ली से चुनाव लड़ लें तो आपको आराम से 10 लाख वोट मिल जाएंगे। मेलोनी लिखती हैं कि भले ही यह टिप्पणी हल्के फुल्के अंदाज में की गई थी, लेकिन इससे यह साफ पता चलता है कि भारत ने उन्हें कितना बड़ा सम्मान और प्यार दिया था, जिसकी गूंज आज भी इटली तक सुनाई दे रही है। आपको याद दिला दें कि साल 2023 में जॉर्जिया मेलोनी 2 बार भारत आई थी। उनकी पहली यात्रा मार्च 2023 में हुई थी, जो उनकी आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की और वह भारत के प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के तौर पर भी शामिल हुईं। इसके बाद उसी साल सितंबर में भारत की मेज़बानी में हुए ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह दोबारा दिल्ली आईं। इन दोनों ही दौरों ने भारत और इटली के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अपनी इस किताब में मेलोनी ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े नेताओं के साथ अपने अनुभवों को भी साझा किया है। मेलोनी का मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ कागजी और औपचारिक बातचीत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि नेताओं के बीच का पर्सनल टच और व्यक्तिगत जुड़ाव बहुत मायने रखता है। उन्होंने किताब में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद के साथ अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र किया, जहां एक लंबी मीटिंग के बाद दोनों ने समुद्र किनारे कॉफ़ी पीते हुए और सिगरेट शेयर करते हुए औपचारिक बात की थी, जिससे उनके बीच की हिचक को दूर किया। इसके अलावा उन्होंने सर्बिया के राष्ट्रपति के साथ अपनी दोस्ती और इटालियन वाइन के प्रति उनके प्यार का भी जिक्र किया है। तो दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी की किताब में भारत के लिए खास जगह दिखाना यह साबित करता है कि भारत की अतिथि देवो भव की संस्कृति विदेशों में किस कदर अपना जादू बिखेर रही है। मेलोनी का यह दिल्ली चुनाव और 10 लाख वोट वाला किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।